ईश्वर हमें बनाया या ईश्वर को हमने बनाया, यह सवाल आपके मन में कभी क्या आया? हम रेशनलिस्ट, हम तर्कवादी तर्क के साथ, युक्ति के साथ कहते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं है, उसे हमने सिर्फ कल्पना की। और दूसरी ओर जो आस्तिक होते हैं, ईश्वर विश्वासी होते हैं, उनका कहना है कि ईश्वर हमें बनाया। तो सवाल है कि ईश्वर ने हमें बनाया या ईश्वर को हमने बनाया? नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मैं अपनी आत्मकथा में युक्तिवाद, नास्तिकवाद, रैशनलिज्म के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करता हूँ, अपनी आप भी बताता हूँ, क्योंकि मैं आज एक तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ और मेरे दृष्टिकोण में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, खुदा, जो अलग अलग नाम से लोग पुकारा करते हैं, इसका कोई वास्तव में अस्तित्व नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, अफवाह है। लेकिन आज विज्ञान इतना उन्नत हुआ है, हम चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन साइंटिस्ट, ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी हैं जो मानते हैं ईश्वर कहीं है, भगवान है या गॉड है। और इसीलिए चंद्रयान के लॉन्चिंग से पहले भी और लैंडिंग के दौरान भी पूजा पाठ करते हुए देखा जाता है। कुछ लोगों को, छात्रों को स्कूल में या नमाज पढ़ा जाता है और कुछ साइंटिस्ट प्रेयर करते हैं गॉड के सामने कि गॉड मेरा लॉन्चिंग सफल कर दो। सोचने में आश्चर्य होता है कि विज्ञान इतना उन्नत हुआ है, ज्ञान विज्ञान इतना उन्नत हो गया है, हमारा देश चांद तक पहुंच गया है, सफल चंद्रयान लॉन्चिंग कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट तक, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनके मन में ईश्वर विश्वास अभी भी है, गॉड पर विश्वास करते हैं। आखिर क्यों? कहाँ कमी है? हम यूँ मानते हैं कि अगर साइंटिस्ट हैं तो वह नास्तिक होंगे, तर्कवादी होंगे और ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन जब देखा जाता है कि साइंटिस्ट ही ईश्वर विश्वास करने लगे तो एक आम आदमी, कम पढ़ा लिखा या अनपढ़ इंसान क्या सोचेगा कि अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी हो सकता है तो हमारे जैसा एक आम आदमी नास्तिक कैसे बन सकता है? हम तो ईश्वर विश्वासी होंगे। अगर कोई डॉक्टर बड़ा डॉक्टर बन जाता है, पढ़ लिख कर मरीज का इलाज करता है, इंसानों की नज़र में भगवान कहलाता है, और वही डॉक्टर जब ईश्वर पर विश्वास करता है, भगवान का नाम लेता है, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? अगर कोई बड़ा इंजीनियर, पढ़ लिख कर कोई प्रोफेसर, उच्च शिक्षित होकर कोई प्रतिष्ठित संस्थान के बड़े पद पे होते हैं और ईश्वर का नाम लेते हैं, गॉड का नाम लेते हैं, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? आम आदमी के मन में ईश्वर विश्वास और दृढ़ होगा और मजबूत होगा कि अगर इतने बड़े साइंटिस्ट, इतने बड़े विज्ञानी, इतने बड़े प्रोफेसर, इतना पढ़ लिख कर अगर ईश्वर विश्वासी होता है तो हम एक नगण्य इंसान ईश्वर पर क्यों ना माने? तो इस तरह का सवाल जवाब अक्सर हम सुनते हैं, अक्सर हम सुनाते भी हैं कि अगर इतने पढ़े लिखे साइंटिस्ट ईश्वर विश्वासी है तो आप जैसे एक नगण्य इंसान कैसे कह सकते हैं ईश्वर नहीं है? बात सही है। अगर इतने पढ़ लिख कर भी ईश्वर विश्वासी हो जाते हैं, गॉड पर विश्वास करते हैं, अल्लाह पर विश्वास करते हैं, तो हमारे जैसे जब युक्तिवादी यह तर्क रखता है, अपनी बात रखता है, लॉजिक रखता है कि ईश्वर कहीं नहीं है, तो सुनने वाला कोई नहीं होता है। उल्टा हमारी आलोचना की जाती है कि आप एक नगण्य इंसान, कम पढ़े लिखे लोग इतने कम उम्र में इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, जबकि आपसे भी कई उच्च शिक्षित है, प्रतिष्ठित है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, और वह दावा करते हैं कि ये लोग ईश्वर विश्वासी होते हैं। तो आप कौन होते हैं ईश्वर को नकारने वाले, ईश्वर को अफवाह कहने वाले? आप थोड़ा सोचिए, आप सोचिए और सोच समझ के कहिए कि वाकई में ईश्वर है या नहीं है। हम तर्कवादी अपने ज्ञान, बुद्धि, शिक्षा के आधार पर युक्तिवादी बने हैं, रेशनलिस्ट बने हैं। यानी रेशनलिस्ट कोई आसमान से टपका हुआ कोई चीज़ नहीं है कि आसमान से टपका और खजूर पे लटका, इस तरह कोई बात नहीं है। हम तर्कवादी अपने ज्ञान के आधार पे, शिक्षा के आधार पे, लॉजिक के आधार पे, अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पे आज इस सिद्धांत पे पहुंच गए हैं कि ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान कहीं नहीं है। और इसके लिए हमने गहरा अध्ययन किया,
तर्क वितर्क किया, जानने की हर संभव कोशिश की, धर्म ग्रंथों को पढ़ा, धर्म गुरुओं से मिला, धार्मिक स्थलों का दौरा किया और मंथन किया। हर एक इंसान से, जो इंसान ईश्वर विश्वासी है, अल्लाह गॉड पर विश्वास करते हैं, उनसे पूछा, तरह तरह के सवाल पूछा, जवाब में मिला। और सभी को जब तर्क की कसौटी पे परखा तो हम इस सिद्धांत पे पहुंच गए, इस निर्णय पे पहुंच गए कि ईश्वर अल्लाह गॉड कहीं नहीं है। यह एक तरह का भूलभुलैया है, अंधविश्वास है, अफवाह है, जिस पर आज भी बहुत सारे लोग विश्वास कर जाते हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं कि कुछ लोग पढ़ लिख के बड़े साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन पढ़ लिख कर उच्च शिक्षित हो गए, प्रतिष्ठित हो गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, लेकिन इनमें से अगर कोई ईश्वर विश्वासी हो जाते हैं तो उसके पीछे कुछ खामियां हैं, कमियां हैं। वे ऐसे परिवार में जन्म लिए जहां ईश्वर का बोलबाला है, अंधविश्वास का बोलबाला है या अंधी आस्था का ज़्यादा बोलबाला है। ऐसे परिवार में पढ़े लिखे बड़े हो गए, उच्च शिक्षित हो गए, साइंटिस्ट बन गए, लेकिन उन्होंने कभी यह सोचने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि वाकई में कहीं अल्लाह गॉड भगवान या खुदा है कि नहीं। अगर डॉक्टर है और सही तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई में कहीं ईश्वर है कि नहीं, उन्हें सही तरह से पता चल जाएगा। कोई बड़ा इंजीनियर है लेकिन उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की, यदि सही तरह से लॉजिक ढूंढेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि हाँ कहीं कोई गॉड है कि नहीं, तो उन्हें सच्चाई का पता जरूर चल जाएगा। लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं की। जो शिक्षा अर्जित की उसके आधार पे वो साइंटिस्ट बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रोफेसर बन गए, लेकिन यह जानने की कोशिश नहीं की वाकई में कहीं कोई ईश्वर है कि नहीं। हमने कोशिश की, हम तर्कवादी, हम युक्तिवादी पूरी लगन के साथ जानने की कोशिश की, प्रयास किया कि वाकई में कहीं कोई ईश्वर है कि नहीं। लोग कहते हैं कि हमें ईश्वर ने बनाया, पूरे दुनिया को ईश्वर ने बनाया, तो हमारे मन में सवाल आ गया कि अगर ईश्वर ने हमें बनाया तो ईश्वर को किसने बनाया, वो उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, वह घड़ी कब थी। तो इस तरह के हजारों सवाल हमारे मन में आने लगे और जब हमने इनका जवाब ढूंढा तो हमें जवाब मिला, लॉजिकली जवाब मिला, ईश्वर कहीं नहीं है। यह तो हमने अपनी कल्पना से, अपने भय से, अज्ञानता से हमने ईश्वर का निर्माण किया, ईश्वर की कल्पना की। अगर ईश्वर होता तो सभी को ईश्वर विश्वासी होते, आस्तिक होते। ईश्वर नहीं है, इसलिए हमारे जैसे नास्तिक, हमारे जैसे युक्तिवादी, हमारे जैसे तर्कवादी व्यक्ति भी इस समाज में है, इस दुनिया में है। अगर ईश्वर होते तो सभी को ईश्वर विश्वासी होते। ईश्वर नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत है हम नास्तिक। हम नास्तिक है यानी प्रमाण है ईश्वर नहीं है। तो मैं संतोष शर्मा आपके सामने इस तरह का और भी लॉजिक तर्क पेश करता रहूंगा। आप सभी देखते रहिए ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।